दोस्तों, सुप्रीम एल्केमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बेट यान लांग वुफू के सुजाकू एकेडमी में आ गया था, जहां पर उसे एल्डर यान ही मिले थे और फिर उन्होंने उसे एक टोकन दिया था और फिर उसे वह एक जगह छोड़कर वहां से चले गए थे। परंतु तभी वहां हान फेंग आ गया था, जो कि एक और व्यक्ति को अपने साथ लाया था और फिर हान फेंग ने उसे बेटियान को मारने के लिए कहा था। इस पर बेटियान ने भी उसे खूब मारा। सुप्रीम एल्केमी के एपिसोड 10 में हम देखते हैं हान फेंग बेटियान की इस पावर को देखकर कहता है कि यह किस लेवल का मार्शल आर्ट मैजिक है। वह बारबेरियन लेपर्ड कहता है कि मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और अब वह यह कहकर उस पर अटैक कर देता है। परंतु तभी कुछ वाइन उसके पैर और हाथ को वहीं की वहीं पकड़ लेती हैं, जिससे कि वह नीचे गिर जाता है। सब कुछ किसी और ने नहीं, क्वान लू ने किया था। अब वह बेटियान के पास आकर कहती है कि बेटियान क्या तुम ठीक हो? बेटियान कहता है कि ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते, यह तो मामूली लोग हैं। अब बेटियान सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि हीलिंग एलेक्सिर ने काम कर दिया। तभी वह बारबेरियन लेपर्ड कहता है कि सीनियर सिस्टर क्वीन, क्या आप इसे जानती हैं? अब क्वान लू कहती है कि बारबेरियन लेपर्ड और हान फेंग, क्या तुम लोग ज्यादा ही घमंडी हो रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम लॉन्ग हाउ वुफू में अपने निजी झगड़ों को सुलझा नहीं सकते? अब हान फेंग वहाँ से गुस्सा होते हुए उस बारबेरियन लेपर्ड के साथ वहाँ से चला जाता है। क्वान लू बेटियान से कहती है कि बेटियान, यदि तुम्हें यह लोग भविष्य में परेशान करें, तुम इसके बारे में मुझे बता देना, मैं इनसे निपटने में तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। टियान कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है, इन लोगों से तो मैं आसानी से निपट लूंगा। क्वान लू कहती है कि बेटियान, मैं क्वीन परिवार की तरफ से तुम्हारे पास आई हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे एलेक्सिर ने मेरे दादाजी की जान बचा ली। अब वह उसे फेलिंग स्टार गोल्ड कार्ड दिखाती हुई कहती है कि यह मेरे दादाजी ने मुझे तुम्हें देने को कहा है। इसमें 5 लाख गोल्ड कॉइन है और इसमें एक्स्ट्रा 200,000 गोल्ड कॉइन मेरी तरफ से। और अब वह उसे देते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियान कहता है कि तुम इतना विनम्र मत बनो, मैं भी इतना विनम्र नहीं हूँ और मैं तो कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए ही यह सब कुछ करता रहता हूँ, तो फिर मैं इसकी सहायता से कुछ ही समय तक शांति से प्रैक्टिस कर पाऊंगा। अब हम कुछ समय बाद देखते हैं कि बेटियान एक पॉन्ड में बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वह आखिरकार ब्रेक थ्रू करने के बाद कहता है कि फाइनली मैं 6 स्टार वॉरियर रियल्म में प्रवेश कर गया। और अब वह वहाँ से खाना खाने के लिए चला जाता है। अब वह उस भोजन को देखकर कहता है कि लांग हाउ वुफू में तो खाना अत्यधिक अच्छा है, यहाँ तो कई प्रकार का स्पिरिचुअल भोजन है। अब वह खाना खाने के बाद अपनी फिजिकल प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह आ जाता है और अब वह वहाँ अपनी फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और अब वह कहता है कि अब मैं एक अर्थ लेवल सोल स्किल में महारत हासिल कर लूंगा और इस स्किल में टोटल 9 रियल्म है और इस टेक्निक में महारत हासिल करने में मेरी यह फ्लेम मेरी काफी ज्यादा मदद करेगी और मेरी फिजिकल बॉडी को भी अत्यधिक मजबूत कर देगी। यह कहकर वह वहाँ अपने स्पिरिचुअल वियर फॉर्म को बाहर निकाल लेता है और अब वह सामने दीवार पर अटैक करता है, जिससे कि वहाँ क्रैक पड़ जाते हैं। और वह कहता है कि डुअल मार्शल आर्ट की सहायता से यह वायलेंट टेप तो 9th लेवल की पावर को आजमा सकता है। और अब वह वहाँ अपनी पावर को रिलीज करके वहाँ से उस पॉन्ड में आ जाता है, जहाँ वह बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। फिर वह कुछ समय बाद कल्टीवेशन करके वहाँ से 9th स्टार वॉरियर रियल्म में एंटर कर जाता है। होता है कि अब मैं मार्शल आर्ट रियल्म में एंटर करने में एक ही कदम पीछे हूँ। अब वह सुबह होते ही वहाँ से एकेडमी में घूमने के लिए निकल जाता है। तभी मोहान और सैन रुगो को आपस में बात करते हुए देखता है। तभी बेटियान के पास सिसी आती है। वह कहती है कि सीनियर ब्रदर बेटियान, जब हम एक साथ प्रैक्टिस कर सकते थे तब से मैं आपसे फिर मिल रही हूँ। बेटियान कहता है कि सिसी, मैं तुमसे बहुत समय से नहीं मिला, सुजाकू एकेडमी में एंटर करने पर तुम्हें बधाई हो। सिसी कहती है कि भाई बेटियान, पिछले वर्ष मेरी हार्ड ट्रेनिंग व्यर्थ नहीं गई और मैं फाइनली एकेडमी में एंटर करने के लायक हो गई और फिर मैं आपसे मिल पाई हूँ। वह सभी लोग वहाँ से एल्डर यान ही के सामने आ जाते हैं। अब एल्डर यान ही कहती है कि अच्छा, तो तुम सभी लोग यहाँ आ चुके हो। उनकी नजर बेटियान पर पड़ती है। वह उससे कहते हैं कि अच्छा बेटियान, तो तुम अब 9 स्टार वॉरियर रियल्म में एंटर कर चुके हो। मैं तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो अत्यधिक तीव्र है। यह
सब सुनकर वहाँ खड़े लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बेट यान कहता है कि हाँ एल्डर। एल्डर यान ही कहते हैं कि यह सब डुअल हेवन लेवल की मार्शल आर्ट की वजह से है और इस प्रकार की कल्टीवेशन स्पीड ने तो पूरे लॉन्ग हुगो वुफू में ट्रेनिंग रिकॉर्ड बना दिया है। बेट यान कहता है कि एल्डर जू कोई अकेडमी में ट्रेनिंग एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अच्छा है और मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद ही इसमें सफलता हासिल कर पाया हूँ। अब एल्डर यान ही सभी लोगों से कहते हैं कि जब तुम लोग सुजाकू एकेडमी में एंटर होते हो, तुम्हारे एंटर होने के पहले दिन सुजाकुइन ओल्ड स्टूडेंट के द्वारा तुम्हें दिया जाएगा और वह लोग तुम्हें दिखाएंगे कि सुजाकू एकेडमी में अध्ययन करने के कितने सारे लाभ हैं। तभी सिसी उन दो स्टूडेंट को देखते हुए कहती है कि एल्डर यान ही, क्या आप चाहते हैं कि हम पुराने छात्रों के खिलाफ लड़ें? यान ही कहते हैं कि ओनली रियल फाइट होगी तभी तो मुझे ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट के बीच के गैप का पता चल पाएगा और फिर मैं तुम लोगों को तभी तो अच्छी तरह से ट्रेनिंग करने के लिए प्रेरित कर पाऊंगा। बेट यान कहता है कि एल्डर यान ही, क्या अगर हम लाओशेन को हरा दें तो क्या हमें कोई इनाम मिलेगा? इस पर यान ही कहते हैं कि लाओशेन को हराना इतना भी आसान नहीं है और पुरस्कार के रूप में तुम 1000 अंक को अर्जित कर पाओगे और रिसोर्सेज के लिए पॉइंट रिडीम भी कर सकते हो और फिर तुम लोग अपनी प्रैक्टिस को फास्ट बनाने में उन पॉइंट्स का उपयोग कर पाओगे। और तो और पूरे लॉन्ग हाउ वुफू मिशन के इतिहास में टोटल 9 लोगों ने ही क्लास में होते हुए लाओशेन को हराया है। तभी बेट यान कहता है कि एल्डर, अगर मैं 2 लोगों को हरा दूं तो क्या मुझे 2000 पॉइंट्स मिल सकते हैं? पर एल्डर यान ही कहती हैं कि हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से। यह सुनकर बेट यान कहता है कि तो फिर ठीक है, तिदंदी के रूप में हान फेंग और बारबेरियन लेपर्ड को चुनूंगा। मुझे आशा है कि उनकी शिक्षा मुझे निराश नहीं करेगी। तभी वहाँ खड़ी 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि सो बेट यान कितना अहंकारी है। तभी हान फेंग कहता है कि बेट यान, क्या तुम सच में हम दोनों को चुनना चाहते हो? बेट यान कहता है कि मैं तुझे सोच रहा हूँ कि तुम दोनों मुझसे लड़ने की हिम्मत भी कर पाओगे। तभी वह बारबेरियन लेपर्ड कहता है कि तुम इतने अहंकारी हो, मैं तुम्हारे इस अहंकार को मिट्टी में मिला दूंगा और मुझे आशा है कि फिर तुम बाद में अत्यधिक पछताओगी। बेट यान कहता है कि अच्छा ऐसा है, मैं तो कभी भी नहीं पछताया और मुझे तो यह भी नहीं पता कि पछतावा क्या होता है और अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे आकर फाइट करो। और अब एल्डर यान ही अपने लोगों के साथ एक जगह बैठ जाते हैं और बाकी लोग भी अरीना में से साइड में चले जाते हैं। अब अकेला सू बेट यान अपनी पावर को एक्टिवेट करके उन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।